How are you? Hope you are doing great. So, welcome back to my channel. Today is the last day, that is the day 5 of vocabulary series. सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये रोज़ रोज़ वोकेबलरी सीरीज़ क्यों करवाती हैं। फ्रेंड्स, मैं वोकेबलरी का इम्पोर्टेंस बताऊंगी कि वोकेबलरी क्यों इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें वर्ड्स तो पता होने चाहिए ना। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये वर्ड लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हमें उसके सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, और उससे कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इस सीरीज़ में हम अपनी वोकेबलरी मैंने कवर की है। सारी सीरीज़ आप देख लीजिएगा, डे 1 से लेकर के डे 5 तक के काफ़ी वर्ड्स हैं उसमें। आप उसको अपने सेंटेंस में भी बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट वर्ड इज़ फटीग। इट मीन्स एक्सट्रीम एग्जॉशन और टायर्डनेस, यानी कि थकान हो जाना बहुत ज़्यादा। जब हम थक जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फटीग। फॉर एग्जाम्पल, द पुअर ओल्ड मैन वॉज शिवरिंग विथ फटीग। एक बूढ़ा आदमी थकान की वजह से कांप रहा था। Another example, after working all day in the office, she felt extreme fatigue. Next word is rehabilitate. रिहेबिलिटेट का मतलब होता है किसी की ऐसे मदद करना ताकि वो फिर से नॉर्मल हो जाए या फिर से सक्षम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, द एनजीओ वर्क्स टू रिहेबिलिटेट स्ट्रीट एंड पुअर चिल्ड्रन। एक एनजीओ है जो पुअर चिल्ड्रन और स्ट्रीट के बच्चों को रिहेबिलिटेट करता है। दैट इज़ कि वो सारी सुविधाएं देता है जो एक बच्चे को चाहिए होती है। पढ़ाई की सुविधा है, कपड़े पहनने, खाने पीने की सुविधा प्रोवाइड करता है। तो इट इज़ रिहेबिलिटेटिंग, मतलब वो उनकी मदद कर रहा है ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सकें। अनदर एग्जाम्पल इज द सेंटर हेल्प्स टू रिहेबिलिटेट पुअर एंड ओल्ड पीपल। सेंटर जो है गरीब और बुजुर्ग लोगों की मदद करता है, उनके रहने और खाने की सुविधा प्रोवाइड करता है उनको। नेक्स्ट वर्ड इज माइक्रोबीट्स। प्लास्टिक के कण को माइक्रोबीट्स भी कहते हैं। अ स्मॉल टाइनी plastic particles used in several products like personal care products or cosmetics. For example, India has banned microbeads in personal care and cosmetic products. Another example, microbead pollutes rivers, seas, ocean and harm marine life. Next word is deceive. Deceive means to mislead or trick someone, या फिर कहेंगे किसी को धोखा देना या छल करना। For example, she tried to deceive her boyfriend by telling a lie. And another example, hoardings and advertisements sometimes deceive customers. Next word is urge. Urge का मतलब होता है जोर देना, to force someone to do something. For example, my mother urged me to come early. Another example, they urged me to tell the truth. हिंदी में से कहेंगे, मेरी माँ ने मुझे जोर दे के जल्दी आने के लिए बोला। दूसरा, उन लोगों ने मुझे सच बोलने के लिए जोर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज रिजिलियंट। रिजिलियंट का मतलब होता है मुश्किल परिस्थितियों में भी मजबूत बने रहना। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन वीमेन आर रिजिलियंट एंड नेवर गिव अप इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। अनदर एग्जाम्पल, माय मदर इज रिजिलियंट एंड फेसेस एवरी चैलेंज विद करेज। नेक्स्ट वर्ड इज टेलिजेंट। टेलिजेंट का मतलब होता है मेहनती या फिर हार्ड वर्किंग। For example, a diligent student is valued by every school. Another example, my father is a diligent person. Next word is rejuvenate. Rejuvenate का मतलब होता है तरोताज़ा हो जाना। For example, the calmness of nature rejuvenates me. Another example, drinking warm water in the morning rejuvenates me. Next word is utmost. Utmost का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। For example, the train will arrive in at most 5 minutes. Another example, this chocolate will cost at most 300 rupees. Next word is gossip. Gossip का मतलब होता है गपशप करना, बैठ करके कुछ बातें करना। For example, my friend and I sometimes gossip about our old school teacher. So friends, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इनमें से कोई भी 2 या 3 वर्ड्स ले लीजिएगा और उसमें अपने से सेंटेंस बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।